बहुत पुराने समय की बात है। भारत के एक हरे भरे और शांतिपूर्ण गांव धरतीपुर में एक साधारण कुम्हार परिवार रहता था। गांव चारों तरफ से खेतों, तालाबों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के छोटे छोटे घरों से घिरा था। यहाँ की हवा में हमेशा मिट्टी की ताजा महक बसी रहती थी। लोग मेहनत और सादगी से जीवन जीते थे। उसी गांव में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया मालिनी। उसके माता पिता कुशल कुम्हार थे। उनके हाथों में ऐसा हुनर था कि साधारण मिट्टी भी उनके स्पर्श से जीवंत हो उठती थी। उनके बनाए घड़े, दिए और मूर्तियां इतनी खूबसूरत होती थीं कि पड़ोसी गांवों से लोग इन्हें खरीदने आते थे। मालिनी बचपन से ही मिट्टी के साथ खेलती थी। जब दूसरी बच्चियां गुड़ियों से खेलतीं, वह मिट्टी गूंदकर छोटी छोटी आकृतियां बनाती। शुरू में यह सिर्फ खेल था, लेकिन जल्दी ही उसका हाथ इतना पक्का हो गया कि उसकी मूर्तियां गांव के बड़े बड़े शिल्पकारों से भी बेहतर लगने लगीं। गांव वाले कहते, यह लड़की तो मिट्टी से बातें करती है, इसके हाथों में कोई दिव्य शक्ति है। मालिनी के माता पिता उस पर बहुत गर्व करते थे। वे अक्सर कहते, हमने तो मिट्टी को सिर्फ आकार देना सिखाया, लेकिन इसने उसमें जान डाल दी। समय बीता और मालिनी की कला पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गई। हर त्योहार पर लोग उससे मूर्तियां बनवाते। मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी वहीं तैयार करती। लोग उसकी कला के साथ साथ उसकी विनम्रता और सादगी की भी तारीफ करते। लेकिन खुशी हमेशा नहीं रहती। एक भयंकर बरसात के मौसम में महामारी फैली और कुछ ही दिनों में मालिनी के दोनों माता पिता चल बसे। गांव उस दिन जैसे शोक में डूब गया। मालिनी अकेली रह गई। उसका छोटा सा मिट्टी का घर खाली खाली लगने लगा। कई दिनों तक वह टूटी हुई सी रही। अपने बनाए दियों को देखकर रोती। उसे लगता था कि अब उसके हाथों से मिट्टी भी साथ छोड़ देगी। पर धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। माता पिता की बात याद आई। मिट्टी चाहे कितनी भीग जाए, अगर धैर्य और प्यार से गढ़ो तो फिर से आकार ले लेती है। इसी विश्वास ने उसे नई शुरुआत करने की ताकत दी। अब वह और भी मेहनत से काम करने लगी। हर मूर्ति में अब सिर्फ सुंदरता ही नहीं, उसके माता पिता की याद भी समाती थी। इसी बीच राज्य में हर साल की तरह बसंत उत्सव का बड़ा मेला लगने वाला था। दूर दूर से कलाकार, व्यापारी और शिल्पी अपनी कला लेकर आते थे। कहा जाता था कि अगर मेले में किसी की कला राज परिवार को पसंद आ जाए तो उसका भाग्य बदल सकता है। मालिनी के मन में भी उम्मीद जगी। उसने रात दिन मेहनत करके अपने सबसे सुंदर शिल्प तैयार किए। मूर्तियां, दिए, घड़े और देव प्रतिमाएं। मेले के दिन उसने एक सादी सी दुकान सजाई। उसी मेले में राज्य के युवराज विक्रम भी आम कपड़ों में अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे। विक्रम को राजमहल की चमक दमक से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी देखना अच्छा लगता था। इसलिए वह हर साल भेष बदलकर मेले में आता। घूमते घूमते उसकी नजर मालिनी की छोटी सी दुकान पर पड़ी। वहां सजी मूर्तियां जैसे सांस ले रही थीं। देवी की आंखों में दया, दियों में रोशनी और हर घड़े में एक कहानी छिपी थी। विक्रम देर तक खड़ा रहा, फिर पूछा, ये सब तुमने बनाए हैं? मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब मेरे हाथों से बने हैं। मिट्टी में जान फूंकना ही मेरा काम है। विक्रम बोला, तुम्हारे हाथों में सचमुच कोई जादू है। ये मूर्ति मुझे चाहिए। मालिनी हंसकर बोली, ये सब गांव के लोगों के लिए हैं राजकुमार जी। विक्रम चौंक गया, तुम्हें कैसे पता मैं राजकुमार हूं? मालिनी ने शरारत भरी नजरों से कहा, आपकी चाल और आत्मविश्वास से गांव में कोई ऐसा नहीं चलता। विक्रम हंस पड़ा। उसने मूर्ति खरीदी और दोबारा आने का वादा किया। उसके बाद विक्रम बार बार गांव आने लगा। मालिनी से बातें करता, उसकी कला की तारीफ करता। पहले मालिनी को अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे विक्रम की सादगी और उसकी भावनाएं समझ आने लगीं। एक दिन नदी किनारे मिट्टी लेते समय विक्रम वहां पहुंचा। बातों बातों में उसने कहा, मालिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार है, लेकिन मैं उसे तोड़ना चाहता हूं। मालिनी की आंखें भर आईं। यह संभव नहीं, तुम राजकुमार हो, मैं सिर्फ एक कुम्हारिन। तुम्हारा परिवार, राज्य, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए तुम मेरे दिल की रानी हो, मैं सबको मना लूंगा। मालिनी ने समय मांगा, लेकिन उनकी मुलाकातें बढ़ती गईं और प्यार गहरा होता गया। यह बात गांव और महल तक पहुंच गई।
गांव वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। महल में रानी मां को गुस्सा आया। उन्होंने विक्रम को बुलाकर कहा, तुम्हारा विवाह किसी राजकुमारी से होगा, इस कुम्हारिन को भूल जाओ। विक्रम ने साफ मना कर दिया। रानी ने धमकी दी कि अगर नहीं माने तो मालिनी को गांव से निकलवा देंगी। विक्रम ने मालिनी को सब बताया। मालिनी ने कहा, मैं तुम्हारे और परिवार के बीच नहीं आना चाहती। लेकिन विक्रम नहीं माना। दोनों छुपकर मिलने लगे। रानी ने अपने चतुर और क्रूर सलाहकार दमन को बुलाया और कहा, इस कुम्हारिन को ऐसे गांव से भगाओ कि विक्रम को शक न हो। दमन ने गांव में अफवाह फैलाई कि मालिनी ने टोने से राजकुमार को वश में किया है। एक रात भीड़ मालिनी के घर के बाहर जमा हो गई। विक्रम को खबर मिली और वह तुरंत पहुंचकर भीड़ को डांट कर भगा दिया। अगले दिन विक्रम ने रानी से साफ कहा, मैं मालिनी से शादी करूंगा, अगर आप रोकेंगी तो राजपाट छोड़ दूंगा। रानी हैरान रह गईं, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ा। उन्होंने शर्त रखी, अगर मालिनी साबित कर दे कि वह राजघराने के लायक है तो मैं मान जाऊंगी। उसे 7 दिन में ऐसा घड़ा बनाना होगा जो कभी न टूटे, उसका पानी कभी न सूखे और महल की शोभा बढ़ाए। विक्रम को शर्त खतरनाक लगी, लेकिन मालिनी पर भरोसा था। मालिनी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने दिन रात मेहनत शुरू की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। घड़ा टूट जाता या दरक जाता। उसे शक हुआ कि कोई साजिश है। दरअसल दमन ने एक कुख्यात तांत्रिक को पैसे देकर रात में मालिनी के घड़े तोड़ने भेजा था। विक्रम ने अपने विश्वस्त मित्र को निगरानी पर लगाया और तांत्रिक पकड़ा गया। उसने दमन का नाम लिया। विक्रम ने रानी के सामने सारा सच रखा। रानी ने दमन को सजा देने का वादा किया, लेकिन शर्त नहीं हटाई। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। छठी रात मालिनी को सपना आया। एक बूढ़ी मां ने कहा, नदी के किनारे एक चमकदार पत्थर है, उसे मिट्टी में मिलाओ, घड़ा अमर हो जाएगा। सुबह मालिनी ने वह पत्थर ढूंढा, पीसकर मिट्टी में मिलाया और अपना सारा प्यार, दर्द और उम्मीद उस घड़े में उड़ेल दी। 7वें दिन घड़ा तैयार हुआ। इतना सुंदर कि रंग बदलता रहता था, पानी कभी नहीं सूखता था और जोर से पटकने पर भी नहीं टूटता। रानी हैरान रह गईं। उनके पास कोई बहाना नहीं बचा। लेकिन दमन ने आखिरी चाल चली। अफवाह फैलाई कि मालिनी ने काला जादू किया है। भीड़ फिर उग्र हो गई। विक्रम और मालिनी को जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। एक पुरानी गुफा में छिपे। दमन और उसके सैनिकों ने गुफा के मुहाने पर आग लगा दी। धुआं भर गया, लेकिन मालिनी ने एक छोटा छेद देखा। दोनों ने मिलकर उसे चौड़ा किया और बाहर निकले। बारिश शुरू हो गई थी, आग बुझ गई। तब जंगल से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने दमन को रोका और अपनी शक्ति से सैनिकों को भगा दिया। साधु ने उन्हें अपनी झोपड़ी में पनाह दी और बताया कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जहां अमर मिट्टी का स्रोत है। मालिनी और विक्रम मंदिर की खोज में निकले। रास्ते में बाघ, गहरी खाई, जहरीले सांप, हर खतरे से वे बचते गए। साधु के दिए ताबीज ने उनकी रक्षा की। आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। वहां चमकदार मिट्टी का ढेर था, लेकिन आवाज गूंजी, सच्चे दिल वाला ही इसे ले सकता है। एक गुप्त सुरंग खुली। उसी समय दमन सैनिकों के साथ आ पहुंचा। उसका लालच जागा था। वह मिट्टी से राज्य हथियाना चाहता था। मालिनी और विक्रम सुरंग में गए। कई परीक्षाओं के बाद मालिनी ने उस जादुई मिट्टी से एक नया और भी शक्तिशाली घड़ा बनाया। वे महल लौटे। घड़ा देखकर रानी का अहंकार टूट गया। दमन को सजा मिली और वह हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। रानी ने मालिनी को बहू स्वीकार कर लिया। विक्रम और मालिनी की शादी धूमधाम से हुई। मालिनी ने गांव में कला केंद्र खोला जहां हर कोई अपनी कला सीख सकता था। विक्रम ने राज्य में समानता और न्याय के नए नियम बनाए। उनका बनाया एकता का घड़ा राज्य के बीचों बीच रखा गया, जो हर देखने वाले को उसके सपने दिखाता था। इससे पूरे राज्य में प्रेम, एकता और सम्मान की भावना फैली। समय बीतता गया। मालिनी और विक्रम का प्यार दिन ब दिन गहरा होता गया। उनका राज्य खुशहाली और शांति का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक साधारण कुम्हारिन और राजकुमार की अमर प्रेम गाथा के रूप में। और इस तरह मिट्टी की सादगी और सच्चे प्यार की ताकत ने न सिर्फ 2 दिलों को जोड़ा, बल्कि एक पूरे राज्य को नया जीवन दिया।